Morning class. Today we will understand MS PowerPoint. MS PowerPoint हम ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे पास एक पेज ओपन होता है। और MS PowerPoint को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर जाते हैं और वहाँ पर हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, जो कि लेफ़्ट कॉर्नर में होता है डेस्कटॉप के। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रोग्राम की एक लिस्ट ओपन होती है। उसमें हम MS ऑफिस को सर्च करते हैं। MS ऑफिस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद उसमें हमें बहुत से प्रोग्राम दिखाई देते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, एक्सेस। तो उनमें से हम MS पावर पॉइंट चूज करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से पेज ओपन होता है। MS पावर पॉइंट में जो भी हम वर्क करते हैं तो हमारे पास इस तरह से स्लाइड ओपन होती है और उन पे हम वर्क करते हैं। जैसे कि लेफ्ट में दिखाई दे रही है सिंगल स्लाइड है भी, तो यहाँ पे जब हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं तो वहाँ पे एक स्लाइड की लिस्ट ओपन हो जाती है और उनके नीचे लाइन से स्लाइड आ जाती हैं। और जिस भी स्लाइड पे हम वर्क करना हो हम उस पर क्लिक कर देते हैं, वो स्लाइड हमारे पास यहाँ पे जूम होकर आ जाती है, उस पर हम वर्क कर सकते हैं। इसके जो हमारे पेज होते हैं तो इनको हम स्लाइड कहते हैं। MS एक्सेल में जो हमारा पेज होता है उसे हम सीट कहते हैं। ये स्लाइड होती है। MS वर्ड में पेज होते हैं। तो इसमें हम वन बाय वन एक करके स्लाइड तैयार करते हैं और फिर हमारी प्रेजेंटेशन तैयार होती है। इसमें हम कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, किसी भी टॉपिक पे हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, उसे हम कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कहीं किसी ऑफिस में या कहीं किसी स्कूल में या कोई प्रोग्राम हो या फिर कोई भी हम कंपटीशन, जब हम किसी चीज़ के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करके वहाँ पे उसे प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास इस तरह से स्लाइड ओपन हो जाती है जिस पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं, कुछ वहाँ पर हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, उसमें हम ट्रांजिशन दे सकते हैं, उसमें हम साउंड दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं और बहुत सा हम उसे अट्रैक्टिव बनाकर उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन को हम किस तरह से नई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट फाइल देन न्यू फाइल में जाते हैं, फिर न्यू पे हम क्लिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। उसमें कुछ प्रेजेंटेशन ऑलरेडी बनी हुई होती है, बनी हुई मतलब उनमें कुछ बैकग्राउंड कलर दिया होता है, उसमें कुछ इफेक्ट दिए होते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए एक फॉर्मेट दिया होता है, इस तरह से बना होता है। तो उसको भी हम ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसमें हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर हमें सारा खुद ही तैयार करना अपने अकॉर्डिंग तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं। वहाँ पे हमें जिस तरह से भी वो तैयार करनी हो तो हम वहाँ से उसे तैयार कर सकते हैं। शॉर्टकट होल्ड द कंट्रोल बटन देन प्रेस एन फॉर न्यू, और इसके लिए शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+N। कंट्रोल के साथ हम एन प्रेस करते हैं तो नई प्रेजेंटेशन ओपन हो जाती है, नई फाइल हमारी ओपन हो जाती है। PowerPoint ribbon. During this presentation, we will refer to the PowerPoint ribbon in item of the navigating the program. The ribbon is the strip of buttons across the top of the main window. Users can access anything the program has to offer through the ribbon. जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास एक जो रिबन ओपन होता है, हमारे पास जो टैब होते हैं जहाँ पे ओपन होते हैं उसे हम रिबन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो। इस तरह से बहुत से टैब होते हैं जिनमें अलग अलग कमांड होती हैं, अलग अलग इसमें ग्रुप होते हैं, अलग अलग कमांड होती हैं जिनसे अलग अलग हम वर्क कर सकते हैं और अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसे हम और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। Add a slide. Go to home button ribbon and select the new slide button. Select the slide pane and press enter. जैसे कि हमें दिखाई दे रही है फर्स्ट में जो स्लाइड है ये हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड जब लेते हैं उसके लिए हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं। जैसे वहाँ पर हम एरो ओपन करते हैं तो हमारे पास नई स्लाइड आ जाती है, वहाँ से हम स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास फिर नई स्लाइड आ जाती है। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल्स।
Go to the insert ribbon, then select picture. Locate the image file from the folder to where it is saved. Select insert from the dialog box. इंसर्ट पर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास एक लिस्ट खुल जाती है। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ से पिक्चर लेनी है, कौन से फोल्डर में हमने पिक्चर सेव की है, सी ड्राइव में है, डी में है या फिर ई में है, लाइब्रेरी में है या डॉक्यूमेंट्स में है। जहाँ पर भी हमने सेव की है तो हम वहाँ पे उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। उस फोल्डर के हम अंदर सर्च करेंगे, फिर हम देखेंगे जहाँ पे पिक्चर है और वहाँ से जो पिक्चर हमें लेनी है उस पिक्चर पर क्लिक करेंगे और वो पिक्चर हमारी स्लाइड में, हमारी जो फाइल है उसमें वो पिक्चर आ जाएगी। और फिर जब पिक्चर आ जाएगी तो हम उस पिक्चर पे स्लाइड में सेव कर सकते हैं। उसे हम एडजस्ट कर लेंगे जहाँ पर हमें वो फीड करनी है तो पिक्चर हमारे पास वहाँ से आ जाती है। इंसर्ट क्लिप आर्ट। Go to insert ribbon, then select clip art. Enter search term in clip art search pane on the right and select image. हम क्लिप आर्ट ओपन करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, वहाँ पर हम क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं। जब उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से पिक्चर की लिस्ट ओपन हो जाती है। वहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं जो पिक्चर हमें लेनी है। हम वहाँ पे पिक्चर सर्च कर लेते हैं और जब हम पिक्चर ढूंढ लेते हैं उस पर क्लिक करते हैं और फिर हम उस पर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर हमारी स्लाइड में आ जाती है। फिर उसे हम क्रॉप कर लेते हैं या फिर हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हमें वो बड़ी करनी है, छोटी करनी है तो हम उसके कॉर्नर होते हैं वहाँ से हम उसे ड्रैग करते हुए, खींचते हुए या फिर उसे डिक्रीज इंक्रीज करते हुए उसे सेट कर लेते हैं। और फिर जहाँ पे हमें वो पिक्चर लगानी है तो हम वहाँ पे उसे ड्रैग करके वहाँ पे उसे एडजस्ट कर देंगे, वहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। और फिर हमें अगर नेक्स्ट पिक्चर लेनी है तो हम उस पर नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और दूसरी पिक्चर भी वहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से हम पिक्चर ले सकते हैं और किसी भी स्लाइड में, स्लाइड 1, 2 या फिर एक ही स्लाइड में हमें पिक्चर लेनी तो पिक्चर वहाँ पर वो आ जाती है। तो इस तरह से हम पिक्चर वहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट पिक्चर। फॉर्मेट पिक्चर्स टू रिसाइज द इमेज, क्लिक ऑन द पिक्चर टू सराउंड द इमेज विद ए ब्लू बॉक्स, ड्रैग द corner dot away from the center to make it larger and toward the center to make it small। हम पिक्चर को ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया उसके जो कॉर्नर हैं वहाँ से, जैसे एरो से दिखाया गया, वहाँ से हम उसे ड्रैग करते हुए नीचे ले जाएंगे तो पिक्चर छोटी हो जाएगी और उसे हम ऊपर की तरफ खींचते हुए ले जाएंगे तो पिक्चर बड़ी हो जाएगी। और इसके पास में जो सेंटर में जो 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ से क्लिक करने से हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, उसे हम घुमा सकते हैं। पूरी पिक्चर को हम उल्टा कर सकते हैं या उसे राइट की तरफ घुमा सकते हैं, लेफ़्ट की तरफ घुमा सकते हैं। तो उससे हम पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं और पिक्चर को हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसे हम अलग दूसरी लोकेशन में, दूसरी जगह पे हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमें वो डिलीट करनी है तो उस पर हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो जो पिक्चर है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन पहले उसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डिलीट का बटन दबाएंगे तो पिक्चर डिलीट हो जाएगी। या फिर राइट क्लिक करके कट भी कर सकते हैं तो भी पिक्चर वहाँ से वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से पिक्चर को हम लेते हैं, उसे हम क्लिप आर्ट गैलरी से या फिर हम उसे पिक्चर इंसर्ट से अपनी जो हमने कहीं पे हमने सेव की है तो फोल्डर से सेलेक्ट करके पिक्चर को हम वहाँ पर ले सकते हैं। या फिर डायरेक्ट हम उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं तो भी यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। तो इस तरह से हम स्लाइड को तैयार कर सकते हैं, उसमें इमेज ले सकते हैं, क्लिप आर्ट से ले सकते हैं, कंप्यूटर में कहीं हमने सेव की तो वहाँ से हम पिक्चर ले सकते हैं और हम स्लाइड में पिक्चर को ऐड कर सकते हैं और स्लाइड को
और अच्छा हम तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन अपनी अच्छे ढंग से बना सकते हैं। फॉर्मेट fonts. Go to the home ribbon, then make changes to the font size and style of the text. This home tab also allow you change all aspects of the font size and style. यहाँ से हम फॉन्ट को ले सकते हैं। हम होम टैब पे जाते हैं और यहाँ पे जो फॉन्ट्स का जो ग्रुप है, यहाँ से हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एरियल फॉन्ट ले सकते हैं, कैलिबरी या फिर और भी फॉन्ट होते हैं तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में साइज होता है फॉन्ट का, वहाँ से हम फॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली 12 होता है, इसके अलावा हमें जो भी साइज़ रखना हो 14, 18, 19, 20, 22 तो यहाँ से हम फॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। वही साइज़ हमारे पास फॉन्ट का आ जाता है। इसी के नीचे बोल्ड है, बी बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो यहाँ से हम फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। और फॉन्ट का कलर होता है, कलर यहाँ से हम दे सकते हैं। नॉर्मली ब्लैक होता है, उसमें हम रेड दे सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं, या फिर और भी डिफरेंट टाइप के कलर हैं वो हम कलर दे सकते हैं। स्लाइड का डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन दे सकते हैं। स्लाइड का बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम जो हमारी जो स्लाइड है उसे हम और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और अच्छा उसे बना सकते हैं। तो यहाँ से हम फॉन्ट ग्रुप से भी उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। हम उसकी हेडिंग को डार्क कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, उसे सेंटर में कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें हम शेडो दे सकते हैं और भी उसमें हम इफ़ेक्ट दे सकते हैं, जिससे कि हमारी स्लाइड और अधिक अट्रैक्टिव बने और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बने। ओके क्लास, थैंक यू।